एक बार सुंदर काका अपने बेटे से मिलने लखनऊ गए हुए थे। वे शाम को लगभग 4 बजे लखनऊ से ट्रेन पकड़कर कानपुर के लिए रवाना हुए। कानपुर पहुंचने में रात के करीब 10 बज गए। कानपुर पहुंचने के बाद उन्होंने सोचा कि शायद इस समय शहर जाने के लिए कोई गाड़ी मिल जाए। कानपुर से शहर के बीच मात्र 6-7 किलोमीटर की दूरी थी और इस रूट पर 1-2 पैसेंजर गाड़ियां दौड़ा करती थी, पर कानपुर से शहर होकर आगे जाने वाली रात वाली पैसेंजर निकल चुकी थी। अब सुंदर काका क्या करें? पहले तो उन्होंने वह रात स्टेशन पर ही गुजारने की सोची, पर फिर पता नहीं उन्हें क्या सूझा कि अपना झोला उठाए और रेल की पटरी पकड़कर शहर की ओर चल दिए। शहर में स्टेशन से थोड़ी ही दूर पर उन्होंने एक झोपड़ी डाल रखी थी और उसी में चाय पकौड़ी आदि बेचा करते थे। सुंदर काका निडर होकर तेजी से पटरी के किनारे किनारे आगे बढ़े चले जा रहे थे। उन्हें तो देर सबेर पैदल ही पटरियों से होकर इधर उधर जाने की आदत थी। उस काली रात में भी वे तेजी से ऐसे बढ़े चले जा रहे थे जैसे दिन का प्रकाश हो। अभी सुंदर काका लगभग 1 किलोमीटर तक बढ़े होंगे, तभी उन्हें पटरी के बीच एक बकरी मिमियाती हुई नजर आई। उन्होंने पास जाकर देखा तो बकरी जिसके गले में पट्टा बंधा था और वह पट्टा पटरी के बीच में फंस गया था। पहले तो काका के दिमाग में यह बात आई कि आखिर इतनी रात को यह बकरी यहाँ कैसे आ गई, और अगर कोई लेकर आया था तो इसे छोड़कर क्यों चला गया। खैर, काका ने और अपने दिमाग पर जोर न डालते हुए उस बकरी के फंसे पट्टे को निकालने की कोशिश शुरू कर दी, पर पट्टा इस तरह से फंसा हुआ था कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी दौरान उस लाइन से होकर एक मालगाड़ी धीरे गति से आगे बढ़ रही थी। काका उस बकरी को निकालने में इतने मशगूल थे कि उन्हें आती हुई न मालगाड़ी की सुध थी और न ही उन्हें उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे वह मालगाड़ी काका के काफी करीब आ गई। अरे यह क्या! अब जाकर काका को मालगाड़ी का आभास हुआ और उन्होंने कूदकर पटरी पर से हटना चाहा, पर यह क्या, उस बकरी ने विकराल रूप ले लिया। ऐसा लगता था कि बकरी के रूप में कोई राक्षस है। अब तो काका थोड़ा डर भी गए और उस बकरी ने भागते सुंदर काका की धोती ही मुंह में दबाकर पटरी की ओर खींचने लगी। अब काका एकदम से असहाय हो गए थे और पसीने से पूरी तरह भीग भी गए थे। अब वह मालगाड़ी और भी करीब आ गई थी। ऐसा लगता था कि अब उनका जीवन नहीं बचेगा। मौत एकदम से उनके सर पर खड़ी नजर आ रही थी। उनका धैर्य और बल भी जवाब देने लगे थे और वे न चाहते हुए भी पटरी की ओर खींचे चले जा रहे थे। अचानक कुछ ऐसा घटा जो काका की समझ से परे था। अचानक एक 10-12 साल की सुंदर कन्या प्रकट हो गई और देखते ही देखते उस बकरी के मुंह से काका की धोती छुड़ाने लगी। अब तो वहां का दृश्य बहुत ही भयंकर हो गया था। सुंदर काका पूरी तरह से डरे सहमे थे, पर इस किशोरी के आने से उन्हें थोड़ी राहत मिली थी। अब मालगाड़ी लगभग 10 मीटर की दूरी पर आ गई थी। अब तो उस बकरी और उस किशोरी की लड़ाई और भी भयंकर हो गई थी। अचानक उस किशोरी ने बकरी के मुंह से धोती को छुड़ाने में सफल हुई और तेजी से सुंदर काका को धक्का दे दिया। अब काका पटरी से थोड़ी दूर जाकर गिर गए थे। वे गिरे गिरे अपने पास से मालगाड़ी को गुजरते हुए देख रहे थे और साथ ही यह भी कि पटरी पर अभी भी उस बकरी और किशोरी में भयंकर लड़ाई चल ही रही है। काका एकदम से डर गए। उनके डरने का कारण यह था
कि अभी तक तो वे केवल उन दोनों की लड़ाई और गुजरती हुई मालगाड़ी को देख रहे थे, पर उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि वह बकरी और किशोरी उसी पटरी पर लड़ रहे हैं जिस पर से मालगाड़ी गुजर रही है। पर इन दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और ना ही वे दोनों मालगाड़ी के पहियों के नीचे आ रहे थे, और कभी कभी नीचे भी आते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो सुंदर काका एकदम से पीले पड़ गए, पर उन्हें इस बहादुर भूतनी लड़की के बारे में पता था। उन्होंने कई लोगों से इस बहादुर भूतनी के किस्से सुन रखे थे, जो रेलवे लाइन के आसपास मुसीबत में पड़े लोगों, जानवरों आदि की जान बचाती रहती थी। अब मालगाड़ी गुजर चुकी थी, पर उन दोनों की लड़ाई अभी भी जारी थी। अचानक लड़की ने कसकर उस बकरी के पट्टे को उसके गले में लपेटकर खींचना शुरू किया। ऐसा लगा कि उस बकरी का गला पूरी तरह से दब गया और वह एक भयंकर आवाज में मिमियाई। लड़की को पता नहीं क्या सूझा कि उसने उसका पट्टा छोड़ दिया। पट्टा छोड़ते ही वह बकरी मिमियाते हुए पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अब वह लड़की धीरे धीरे सुंदर काका की ओर बढ़ने लगी। काका धूप गटक गए। उन्हें डर भी लग रहा था, पर उन्हें यह भी पता था कि यह भूतनी उनका बुरा नहीं करेगी। भूतनी धीरे धीरे काका के पास पहुंची। सुंदर काका अब उठकर बैठ गए थे। लड़की ने हाथ देकर काका को उठाया और दूर पड़े उनके झोले को लाकर दिया। अब काका थोड़ा सहज हो गए थे। लड़की ने उन्हें अपने साथ साथ चलने के लिए कहा। अब काका उस लड़की के साथ तेज कदमों से पटरी पर बढ़े चले जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद अचानक काका उस लड़की का हाथ छोड़ते हुए थोड़ा हकलाकर बोले, बेटी, तू कौन है और इतनी रात को इस सुनसान जगह पर क्यों घूम रही थी? लड़की पहले तो थोड़ा सिसकी, पर फिर संभल कर बोली, काका, 6-7 साल पहले मैं अपने माता पिता के साथ इसी पटरी के किनारे एक झोपड़ी में रहती थी। मेरे माता पिता छोटे मोटे काम करके गुजारा करते थे। मैं बकरियों को चराने का काम करती थी। अचानक एक दिन मेरे इसी बकरी का पैर पटरी में फंस गया। तभी एक ट्रेन भी आ गई। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की और इस कोशिश में इस बकरी के साथ मैं भी भगवान को प्यारी हो गई। इतना कहने के बाद वह किशोरी फूट फूट कर रोने लगी। अब सुंदर काका की हिम्मत थोड़ी बढ़ी और उन्होंने प्रेम से उस किशोरी के सर पर अपना हाथ रख दिया। किशोरी थोड़ा शांत हो गई। कुछ देर चुप्पी छाई रही। फिर काका ने पूछा कि बेटी, पर वह बकरी मुझे मारना क्यों चाहती थी? इस पर उस किशोरी ने कहा कि दरअसल उस बकरी को लगता है कि उसकी जान ड्राइवर ने ले ली थी और उसके बाद से वह हमेशा इंसान को मारने की कोशिश करती है, जबकि मैं उसे बार बार समझाने की कोशिश करती हूँ कि उसकी और मेरी मौत उस ड्राइवर की वजह से नहीं, अपितु उसकी गलती की वजह से हुई थी। पर वह किसी भी कीमत पर यह मानने को तैयार नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।